इफ 30% ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू 50% ऑफ ए माइनस बी। तो यहाँ पे तुमको बोर्ड मार्क्स में समझना चाहिए कि ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ मतलब गुणा, मल्टीप्लाई। सीधे इसको ऐसे इक्वेशन अपन लिख लेते हैं 30% ऑफ मतलब गुणा ए प्लस बी इक्वल टू 50% ऑफ मतलब गुणा ए माइनस बी। परसेंटेज का मतलब होता है कि परसेंटेज हटेगा नीचे, 100 आएगा, 100 गुणे ए प्लस बी 50/100 गुणे ए माइनस बी। अब क्योंकि दोनों नीचे 100 है तो 100 से 100 कट गया। अब ये होगा 30 गुणे ए प्लस बी बराबर 50 गुणे ए माइनस बी। यहाँ से अंदर गुणा कर दो, 30A प्लस 30B इक्वल टू 50A माइनस 50B। तो हमने कहा कि एक जैसे जो इक्वेशन उसको ले, एक ए को ए के पास दे दो, बी को बी के पास दे दो। इस ए को हम उधर भेज देते हैं, 50A है, ये उधर जाएगा तो माइनस का 30A हो जाएगा, और इधर ये 30B ऑलरेडी है और वो 50B इधर आए प्लस का 50B बनते आए। ये आपका हो गया 80B और ये हो गया आपका 20A। तो हम इसको लिखिए 20A बराबर 80B। अब यहाँ से ए और बी का अनुपात पूछ रहा है, ए पकड़ लिए, बी को लाए, बी नीचे आया, इधर से क्या हुआ, इधर बी नीचे चला गया तो यहाँ के बाद 80 बचा और ये 20 इसके नीचे आ गया, 0 से 0 गया तो कम 2 तो चौके 8। अनुपात क्या आ रहा है, 4:1, 4:1। चेक करना था और आ जाता। अब इसको और स्पीड से करना है, बहुत सारे स्टेप हम काट सकते हैं, जैसे सीधे परसेंटेज से परसेंटेज दूर आ देंगे, 30-50 का वही अनुपात ले लेंगे। जब 2 स्टेप में हमको करना ना, तो देखो सीधे हमने परसेंटेज से परसेंटेज द्वारा 30 से ये उतार दिया, तो ये वाला 3, तो 3A तो हमने कहा 3A प्लस 3B इक्वल टू 5A माइनस 5B। सीधे यहीं से लेके आ गए, इसको इधर भेजे तो 5 3 8B और ये हो गया 3 इधर गया तो 2, सीधे हमने देखा और यही बात करके फास्ट कर लिए 2-3 लाइन। तो ये जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी। तो इसी तरह 2 घंटे में 100 क्वेश्चन करने हैं, तो ये इस तरह तो करेंगे नहीं अपन, ये अभी लिख रहे हैं परीक्षा हाल जैसे। स्पीड भी हमको मेंटेन करना है, मुझे कम कम पहाड़ा बनना चाहिए 20 तक का, वर्ग बनना चाहिए, तुरंत काट दो पार्ट जल्दी जल्दी 2-3 लाइन में लेके आंसर कर दिए। द वैल्यू ऑफ कार डिप्रिशिएट एट 10% पर एनम। डिप्रिशिएट का मतलब होता है कि किसी चीज की कॉस्ट रिड्यूस होते चले जाना। भाई हमने सामान खरीदा, गाड़ी खरीदी नहीं, अब अगर 1 साल बाद तुम बेचने जाओगे तो उतने की, मान लो 5 लाख की तुम खरीद के लाए तो 5 लाख की ना बिकेगी। 1 साल बाद मैं कहता हूँ आज तुम खरीद के लाए, कल बेचने जाओगे तो उसकी कॉस्ट घट जाती है। भाई नई नई है शोरूम से, अब कोई जब तुमसे लेगा तो सेकेंड हैंड कहला जाती है, ऑटोमेटिक क्यों बेच रहा है, उसका डिप्रिसिएशन चालू हो जाता है ना, डिप्रिसिएशन तो वही हो रहा है। कार जो है वो 10% पर एनम के हिसाब से पैसा उसका घटता चला जा रहा है। जयंत ने 8 लाख की खरीदी थी और 3 साल बाद उसको बेचना चाह रहा है, तो बताओ कितने में बेचेगा, कितने में बेचेगा। तो हर साल 10% उसका डिप्रिशिएट होगा, हर साल 10% उसका घटता चला जाएगा। तो 8 लाख का 10% कितना हुआ, 80,000। पहले साल भाई पहला उसका था 8 लाख, अब 1 साल बाद 10% घट गया तो कितना, 80,000 घट गया। तो कितने बचा बेटा, उसमें 80,000 घटा लो, तो 0,0,0,0,8 7,20,000। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट ईयर। फिर नेक्स्ट, फिर से दूसरे साल फिर 10% घटा, अब इसका 10% निकालो तो कितना हुआ, 72,000। तो 7,20,000 में 72,000 घटाओ
7,20,000 में 72,000, 7,20,000 में 72,000 घटाओ। छह लाख 48,000, 6,48,000। ठीक है, पहले साल व्हाट विल बी द इट्स वैल्यू आफ्टर 3 ईयर, 3 साल बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, तीसरा साल और 10% घटाओ। तो 6,48,000 में कितना घटाओगे? 64,800। इसमें तुम लगाओ 64,800, 0 0 2 7 निकाल 3 क्या बता 14 6 8 58,3200, 58,3200, 5,83,200, 5,83,200। ये इसका तरीका है। अब ये बहुत लंबी मेथड हो गई। इसी की फास्ट मेथड क्या है? इसी की फास्ट मेथड भी देख लेते हैं यहाँ पर। हम कहते हैं 8 लाख रुपए की, 8 लाख रुपए की, 8 लाख रुपए की, 40 सैकड़ा हजार लाख। ठीक है, 8 लाख। अब 10% घट रहा है, तो हम यदि इसको 100 माने तो 100 का 90 हुआ। तो पहला 90 हुआ, 90/100 पहले साल। फिर दूसरे साल फिर 90 हुआ, 90/100। फिर तीसरे साल फिर 90 हुआ, 90/100। तो जब भी ये डिप्रिसिएशन लगातार होता है तो ये सक्सेसिव केस आता है। तो सक्सेसिव लग गया 100 का 90 पहले साल, फिर पूरे का 100 का 90, फिर 100 का 90 फिर। अब इसमें काट दो, 2 0 2 0 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0। नीचे का सब खत्म, ऊपर का क्या बचा? 9 81 ये हुआ, गुणे 9 ये है, और 9 8 72, तो ये 72 कर दो इसको, 9 8 72 है ना। 8100 गुणे 72 करिए, 81 गुणे 72, 8100 गुणे 72 करिए, 8100 गुणे 72, 5,83,200, 5,83,200। ये 2 लाख स्पीड ऐसे जैसे अनुपात दिया है ना, A अनुपात A, B अनुपात A, B अनुपात A, C अनुपात A, D क्रम से दिया आपका 1 2 3 4। तो अनुपात को ही हम डायरेक्ट यदि वही वैल्यू मान ले तो फिर अनुपात है अच्छा 5। तो अनुपात का हम अनुपात क्या होगा? जैसे ये 1:2 है, मतलब या तो ये 10-20 होगा तो काट के 1:2 होगा, या 100-200 भी हो सकता है, या और भी बहुत सारे अनुपात हैं। जैसे 1:2 चाहिए तो और क्या कर सकते हो? इसी रूप में कुछ भी हो सकता है अनुपात के रूप में, ठीक है ना। तो हम कहते हैं कि समथिंग इसके गुणे में कुछ भी होगा, तो उसको हम कुछ को कहते हैं। जैसे 1 गुणे 10 तो 10 हो गया, 1 गुणे 100 तो 100 हो गया। और इस काट पीट के अनुपात ये बन रहा है, तो किसी भी चीज के गुणे में कुछ, तो गुणे में हम कह देते हैं के या एक्स, तो के कह देते हैं, के अनुपात के रूप में। तो अनुपात आपका क्या होगा? के 2k 3k 5k। इस वैल्यू को तुम डायरेक्ट
ए और बी इस सब की जगह यूज कर सकते हो, ठीक है। फिर के भी नहीं यूज करना है क्योंकि के भी ले देगा लास्ट में कट ही जाना है, इसलिए सीधे सीधे वैल्यू यूज करेंगे। तो ए की जगह क्या रखेंगे, ए एक का स्क्वायर, बी की जगह 2 का स्क्वायर, सी की जगह 3 का स्क्वायर, सीधे वैल्यू यूज करेंगे। बी की जगह 2 का स्क्वायर, सी की जगह 3 का स्क्वायर, डी की जगह 5 का स्क्वायर। 1 4 9 4 9 25, 9 और 4 13, 13 14 25, 25 और 4 29, 29 और 9 38, 2 से काटो 7 5 में 19 19 38, 7 हम पाते 19, ठीक है। ऐसे डायरेक्ट वैल्यू रखना है, के क्यों नहीं रखे सर, अरे के रख देते तो यहाँ पे के स्क्वायर आ जाता, यहाँ पे के स्क्वायर आता, और तीनों से कॉमन हम के स्क्वायर यहाँ निकाल लेते, के स्क्वायर, और इससे भी के स्क्वायर यहाँ निकाल लेते, ये के स्क्वायर से के स्क्वायर कट जाता। तो ले देकर है वही, उसके पीछे का जो बेसिक जानता है वो के भी नहीं रखेगा, और जो नहीं जानता वो के रख के और समय बर्बाद करेगा। तो ये सब हमको समय रिड्यूस करना है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करो आंसर आएगा, ठीक है। तो एक 6 किलो की है, एक 24 किलो की है, मिला के 30 किलो हो गया। उसमें बोला कि ए का अनुपात बताइए, ए कितना है, 6, टोटल कितना है 30, तो 30 में 6 का अनुपात बता दो, और अनुपात को प्रतिशत में करना है तो प्रतिशत बता दो। तो 6 पंचे 30 और 5 20, 20%। या फिर डायरेक्ट अपन वहीं से अनुपात ले लेते, वहां से अनुपात कैसे लेते हो, 6 और 24 का अनुपात क्या है, 6 कम 6 भी 6 चौको 24, 1 अनुपात 4, टोटल मिलके कितना बना 5। तो 5 में एक हिस्सा कितना है, 1/5 कितना होता है 20%। ये 2 लाइन का है, मतलब ये क्वेश्चन मेरे को लिखना भी नहीं पड़ता, पेन भी मैं चलाता हूँ, मैं टिक करके आगे बढ़ जाता। 5 सेकंड में 5 सेकंड, तब स्पीड बढ़ेगी, तब बेटा आप तेजी से करेंगे, है ना। कुछ क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि नहीं पास, उसमें टाइम भी लगेगा 1 मिनट 2 मिनट, तो वो समय हमको, भाई हमारे पास समय तो सीमित है, 1 घंटा 20 मिनट, किसी पेपर में मान लो 2.5 घंटा, तो हमको समय कैसे यूटिलाइज करना है, सरल क्वेश्चनों में समय नहीं खराब करना, और जो सही में समय देने लायक है उसमें 1.5 मिनट 2 मिनट लगता है, तो वो समय यहीं से एडजस्ट होगा। हम सबसे छोटी संख्या कहते हैं 10, सबसे छोटी संख्या 10 है, लेकिन 10 को यदि जोड़ेंगे 1 + 0, ये तो 11 नहीं आ रहा है, तो 1 आ रहा है, हमको ऐसी संख्या चाहिए इसमें 11 आ रहे, तो 11 किसमें पॉसिबल है बेटा, 11 किसमें पॉसिबल है। यदि मैं यहाँ 2 लिखूँ और यहाँ 9 लिखूँ तो 2 + 9 11 होगा क्या, इसमें पॉसिबल है। फिर 3 और 8 में पॉसिबल है, फिर 4 और 7 में पॉसिबल है, फिर 5 और 6 में पॉसिबल है। इतनी संख्याएं दो फिर तो रिवर्स होने लगे, फिर 6 5 हो जाएगा, फिर 7 4 हो जाएगा, ये रिवर्स होने लगा। तो बोल रहा है द डिजिट आर रिवर्स एंड द न्यू नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ओरिजिनल नंबर टू गेट 27। तो एक बार 2, जैसे मैंने एक बार ले लिया 29, इन दोनों का स्थान कितना आ रहा है, 2 और 9 11। तो पहला कॉन्सेप्ट तो अपना हो गया सही। फिर बोला इनकी डिजिट को रिवर्स कर दो, मतलब 2 और 9, 2 बैठिए दहाई में, ये बैठा इकाई में, इकाई वाले को भेज दो दहाई में और दहाई वाले को भेज दो इकाई में, ये कहता है रिवर्स कहलाता है। अब दो नई संख्या वाली, पहले संख्या कितनी थी 29, अब बनी 92, इन दोनों का डिफरेंस 27 आना चाहिए, इस केस में तो नहीं आ रहा। दूसरा केस उठाओ 38 वाला, 38 और ये बनेगा 83, 83 और 38 में आ गया क्या, इसमें भी नहीं आ रहा। फिर 47 वाले में कर दो तो ये बनेगा 74 और 47, इसमें आ गया क्या, इसमें आ जाएगा सर, इसमें आ जाएगा, ठीक है, इसमें आ रहा है 47। क्या बोला ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर क्या होगा, पहले ओरिजिनल नंबर को 47 बनाया, फिर इसको रिवर्स किया तो 74 बना, ठीक है। क्या बोला द डिजिट आर रिवर्स एंड द न्यू नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ओरिजिनल।
subtracted from the original number. The digits are reversed and the new number is subtracted from the original number. ओरिजिनल नंबर में सब्ट्रैक्ट करना है, ओरिजिनल नंबर यही होगा आपका 74, क्योंकि 74 को रिवर्स करेंगे 47 आएगा और 47 को हम इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 74 होगा इसका आंसर। क्योंकि क्वेश्चन ऐसा बोला है, क्योंकि ओरिजिनल नंबर पूछा है, ओरिजिनल नंबर 74 था, 74 को हमने रिवर्स किया तो 47 बना,